नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जब से नगीना से जीते हैं और जब से सांसद बने हैं, उसके बाद से जो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है। और संसद में जिस तरह वो बेबाक होकर अपनी राय रख रहे हैं, जिस तरह अपनी बात कह रहे हैं, उससे भी लगने लगा है कि अब आने वाले दिनों में चंद्रशेखर दलित राजनीति का या कहें बहुजन राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। और बीते कई सालों से ये प्रूफ भी करते आ रहे हैं। कहीं भी दलितों के साथ उत्पीड़न के मसले हों, दलितों पर अत्याचार के मसले हों, चंद्रशेखर ग्राउंड पर जाकर उनका हालचाल लेते हैं, प्रशासन से उनके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं और कभी कभी तो प्रशासनिक अधिकारियों से अड़ भी जाते हैं, लड़ भी जाते हैं, सिर्फ दलितों के वंचितों के न्याय के लिए। तो उनका ये जो एक परसेप्शन है और उनकी ये जो नई पर्सनैलिटी बनकर उभरी है, इसी के चलते नगीना में उनको जीत मिली, प्रचंड जीत मिली। और वो संसद में भी कह चुके हैं कि वो अपनी बात दलितों के मुद्दे को उठाते रहेंगे और सबको सुनना होगा। तो चंद्रशेखर के तेवर इन दिनों काफ़ी हाई चल रहे हैं और नई शख्सियत बनकर वो उभर रहे हैं, राजनीति के नए योद्धा बन के उभर रहे हैं। और इसमें कोई गुरेज नहीं कि 2027 आते आते चंद्रशेखर की पार्टी भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। वहीं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका भी मानना है कि आने वाले 2-3 सालों में चंद्रशेखर की पार्टी का दलित वोट बैंक में अच्छा खासा कब्जा होगा। जिस दलित वोट बैंक को बीएसपी अपना बताती आई है, उस पर धीरे धीरे चंद्रशेखर की पार्टी सेंधमारी कर रही है और काफ़ी हद तक सेंधमारी करने में कामयाब भी हो जाएगी। क्योंकि दलित वोट बैंक उनका कहना है किसी एक का नहीं है। जो दलितों के मुद्दों को उठाएगा, जो दलितों के सरोकारों की बात करेगा, जो दलितों को न्याय दिलाने की बात करेगा, दलित उसे वोट करेंगे। और चंद्रशेखर ने इस चीज़ को बखूबी आजमाया है। यही नतीजा रहा कि बीएसपी की इस लोकसभा चुनाव में 1 सीट नहीं आई, वहीं चंद्रशेखर की पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 1 सीट पर चंद्रशेखर जीतने में विजयी रहे। हालांकि डुमरियागंज से उनके प्रत्याशी हार गए। तो चंद्रशेखर अब उभरता हुआ सितारा बनकर निकल रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में। और यही वजह है कि भले ही एक सांसद वाली पार्टी हो, उनको तरजीह भी सब लोग दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया अलायंस के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया सीटों को लेकर, या कहें सपा और कांग्रेस ने उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, वो एकदम अलग होने वाला है। हो सकता है दलित वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया अलायंस, सपा, कांग्रेस चंद्रशेखर को अपने साथ ला सकती है। तो खैर, ये तो उस वक्त की बात होगी। आज बात करते हैं एक ट्वीट की जो चंद्रशेखर ने किया है, भीम आर्मी चीफ ने किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि एक दिन वो था जब उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई थी और एक आज का दिन है जब वो संसद में शपथ ले रहे हैं, सांसद बन गए। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कहा, पहले आपको वो बताता हूँ। उन्होंने लिखा, आप सभी को सादर जय भीम। आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने गोली मारकर मेरी हत्या करनी चाहिए थी, पर अपनी माँ, बहुजन महापुरुषों, वीरंगनाओं और संतों, गुरुओं के आशीर्वाद से मैं जिंदा बच गया। आज 1 वर्ष बाद मैं भारत की लोकसभा में हूँ। ये सिर्फ हक वंचित बहुजन समाज, किसानों, मजदूरों और न्याय पसंद लोगों की वजह से संभव हो पाया है। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं वादा करता हूँ कि आपका ये बेटा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जीवन की आखिरी सांस तक आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहेगा। ये जो बात है सड़क से संघर्ष, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बात है सड़क से सदन तक संघर्ष, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही संघर्ष करने में बीएसपी कहीं ना कहीं चूक गई है। और ट्वीट करते हुए आगे उन्होंने लिखा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर काशीराम साहब जी के मिशन सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के लिए हम आजीवन प्रतिबद्ध हैं। मैं नगीना की महान जनता को विशेष धन्यवाद देता हूं और साथ ही यही यकीन दिलाता हूं कि आपके प्रतिनिधि के रूप में अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। ये जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित है। मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मुझ पर बना रहे। साथ ही मैं आप सभी का मंगल हो और मेरे विरोधियों की भी सलामती रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। सद्गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सबका मंगल हो।
ये ट्वीट किया चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये याद दिलाया कि कैसे, ये ट्वीट करके चंद्रशेखर ने याद दिलाया कि आज से 1 साल पहले किस तरह उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई थी और आज वही शख्स बहुजन की आवाज़ उठाने के लिए संसद तक पहुंच गए। तो जिस तरह चंद्रशेखर की बातों और बयानों से अब लगने लगा है कि अब वो पूरी तरीके से बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए पार्टी के विस्तार में एकदम जुट गए हैं और उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है कि वो यूपी की 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए टेंशन हो सकती है, क्योंकि इससे वोट कटने का खतरा रहेगा। तो 2027 में चंद्रशेखर किसके साथ जाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाल ही में एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नज़र आए बड़ी गर्मजोशी से, और कुछ बातचीत भी हुई। इस तस्वीर के भी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर और अखिलेश के बीच अच्छी खासी ट्विनिंग मानी जाती है। तो कोई बड़ी बात है नहीं कि 2027 में हो सकता है चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ हो लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर पुरानी राजनीति पर यकीन नहीं करते हैं, घिसी पिटी राजनीति पर यकीन नहीं करते। वो मॉडर्न राजनीति को जीते हैं और उसी को करते हैं। तो ये जो राजनीति इस दौर में चल रही है, गठबंधन की राजनीति चल रही है, अलायंस की राजनीति चल रही है। अगर ये राजनीति सक्सेस नहीं होती तो इंडिया अलायंस आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पर आज वो है। या कहें पूरे देश में जिस तरह कांग्रेस कभी 50 से नीचे सीटों पर थी, वो आज 100 के करीब पहुंच गई। सपा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर थी, वो 37 सीटों पर पहुंच गई। तो चंद्रशेखर को पता है कि किस तरह सत्ता में आना है, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो अपने समाज के लिए आप भला कैसे करेंगे, अपने समाज की आवाज़ को आप कैसे उठाएंगे। तो चंद्रशेखर भी जानते हैं कि वो अपनी शर्तों पर गठबंधन कर सकते हैं 2027 में। इसके लिए उन्होंने सभी खिड़की दरवाजे भी खोल रखे, क्योंकि ये सियासत है। क्योंकि यहाँ गठबंधन एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप सत्ता के शिखर तक पहुँच सकते हैं। और आज के दौर में जो अकेला लड़ा अकेला भिड़ा, हो सकता है वो सफल हो, लेकिन वो उतना सफल नहीं होगा जितना अन्य पार्टियां मिलकर सफल हो। तो चंद्रशेखर के इस नए अवतार पर और चंद्रशेखर जिस तरह सांसद बनने के बाद उनके मनोबल में बढ़ोतरी देखी गई है, जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, उससे क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर लंबी रेस के घोड़े हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।